पहाड़ी के नीचे देखिए, यह वो जगह है जहाँ पर हमने हमारी गाड़ियाँ खड़ी करी है। यहाँ से आगे हम गाड़ियाँ लेकर नहीं जा सकते हैं। अब हम कावेरी कुंड जो पहाड़ियों के मध्य बना हुआ है, वहाँ तक लगभग 300 सीढ़ियों को चढ़कर और लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर हम जाएंगे। स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिवसीय लीडरशिप कार्यक्रम के 8वें दिन आज हम श्रीमान राजेंद्र जी प्रिंसिपल साहब, श्रीमान अजीत सिंह जी देता साहब और श्री मदन सिंह जी और श्री अशोक जी के निर्देशन में हम सभी कुचामन की पल्हाड़ा ग्राम पंचायत में स्थित कावेरी कुंड, यह कावेरी की जो तपोभूमि है, उसके दर्शनार्थ भ्रमण का कार्यक्रम है। यहाँ ये टिन शेड बना हुआ है। कुछ दूर चलने के बाद सभी साथी टिन शेड के नीचे विश्राम कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। मुझे पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे हैं अब धीरे धीरे, एक एक सीढ़ियाँ 1 बाय 1। हरियाली खूब है यहाँ। सेल्फी पॉइंट लो। नमस्कार साथियों, आज हम 10 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण के तहत 8वें दिन कावेरी कुंड, जिसे कावेरी कुंड भी कहा जाता है, वहाँ बोर्ड पर यही लिखा हुआ था भक्तावर जी, काबरसिया कुंड। तो काबरसिया कुंड या कावेरी कुंड काक भूषणी की तपोभूमि है। वहाँ पर हम आज भ्रमण के लिए आए हैं। काक भूषणी भक्तावर जी, कुंड का कनेक्शन रावली की पहाड़ियों में ये कुचामन से लेकर पुष्कर तक का है, और कहते हैं कि पानी से स्नान करते हैं तो चर्म रोग समाप्त होते हैं। तो इतना पवित्र कुंड है जहाँ पर आज हम सब भ्रमण के लिए आए हैं। सभी आए हुए हैं, सीढ़ियाँ एक एक चढ़ रहे हैं। राधे श्याम जी, चढ़ रहे हो आप? लो हाँ, इस पर देखिए हमारे भक्तावर जी को, देखिए इस एज में भी देखिए इनको बच्चों से देखो, यंत्र उड़ने वाले भक्तावर जी को देखो, ये उड़न खटोले देखिए। देखिए राधे श्याम जी सामने देखिए आप सब। एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम। आधी चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उस साइड में क्या, उस पहाड़ी पर ये माता जी का मंदिर, ये एक और माता जी का मंदिर है। देखिए देखिए भक्तावर जी को देखिए, अशोक जी, भक्तावर जी, इंद्रचंद जी सेल्फी पॉइंट का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, मौखिक बोल देना तो आप इसका विशेष वर्णन फोटोग्राफी सर आगे ऐतिहासिक भूमि ये सारी आइए सर।
आराम वाली जगह है यहाँ दर्शन को सुकून की बात है। हाँ देखिए ये बहुत हाँ नहीं सर, हवा हवा जरूर आ रही है, अच्छी हवा आ रही है। आदिवासी आरबीसी बढ़ाने के लिए यह जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है पहाड़ियों के अंदर तक बनने कुंड तक जा रही है। इसमें 12 महीनों तक पानी रहता है। इसमें पानी कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं है। और पुराने बुजुर्गों के अनुसार इसमें दिया छोड़ते हैं तो दिया जाकर उसका सरोवर में जाता है। कुंड का अंदर का दृश्य देखिए, बख्तावर जी देखिए। भाई बहुत जमी हुई। हाँ बर्बादे लगने करें। इधर देखो राधे बख्तावर जी सामने देखो आप। फोटो खींचो हमारी। फोटो क्या आपका वीडियो बना रहे हैं हम। हम कल वीडियो देखना आप, कल आप बोलिए सामने देखकर। कांसे का कटोरा यहाँ डाला था जो पुष्कर पहुँच गया। कहते हैं कि ये काकभूषणी की तपोस्थली है। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत पलाड़ा में शिक्षक रहता है। डोडवाड़ी और दूसरिया के 2 बच्चे जो तैराकी में अनाड़ी थे वो काई की वजह से इसमें दुर्घटना कारित हो गए। प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देकर के ऐतिहासिक उपाय अपनाने चाहिए। ये बहुत ही पवित्र कुंड है जिसमें पहाड़ों से झरना रिस करके इसमें पानी आता है। और कहते हैं कि इस पानी से स्नान कर तो 12 महीने तक किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होता। तो मैं जानना चाहिए इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई करीब 50 है। और गहरा कितना है? इसकी 25 से 30 फीट है। गहरा 25-30 फीट। वहाँ पर थोड़ा सा गहरा है और ज़्यादा गहरा नहीं है। तो ये देखिए आगे से देखिए, आगे का भाग ये आगे का एकदम गहरा है। ज़्यादा गहरा ही नहीं है। तो ये गुफा ये कब निर्मित है? लगभग ऐतिहासिक ये प्राकृतिक रूप से ही निर्मित है। प्राकृतिक और रूप से काकभूषणी की ये तपोभूमि रही है। तो इस लिहाज से रामायण काल से इसका उल्लेख आता है। तो ये बहुत पुरानी है। अरावली पर्वतमाला के साथ ही इसका निर्माण हो गया था। और यहाँ पर ये जो पानी आता है उसका स्रोत बारिश ही है क्या? और वर्षा ऋतु में कितना पानी रहता है इसके अंदर? इन सीढ़ियों तक आता है। और शीतकाल में भी पानी का स्तर लेवल यही रहता है। यही रहता है। ये सीढ़ियों से ऊपर आने पर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर जो मंदिरों के अंदर खंडित मूर्तियाँ हैं या जो पूजा के लायक नहीं होती है तो लोग विसर्जन के लिए यहाँ लाते हैं। जो इसको भरने से तो गरिमा कर जाती है। लेकिन यहाँ के ये सर परिरक्षक है तो बाहर निकाल आगे तक है? हाँ वहाँ तक है, वो दिख रही है बस सामने, बस वहाँ तक है। के अंदर ये 50-60 फीट है। 50-60 फीट है। हाँ लंबाई से है। तो गहराई यहाँ पर तो सीधी है और आगे तक वहाँ पर थोड़ी सी गहरी है 20 फीट। अब गए हो नहीं? हरियाली अमावस्या को यहाँ पर चारों ओर कुचामन परिक्षेत्र के गाँवों का मेला भरता है जिसमें नर नारी बच्चे सभी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं। जिसमें काबरा परिवार ने पैसे लगाने से लोग इसको काबरा कुंड कहते हैं। लेकिन ये मूलतः काव्य ऋषि की तपोभूमि है जो काकभूषणी के नाम से इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ से उतर करके हमारे डाइट परिसर के पास में भैरू तालाब है जो भी प्राकृतिक स्थल है। वहाँ पर मेला भरता है जहाँ पर चक्रियाँ झूले और पशुपालकों के लिए पशुओं से संबंधित रस्सियाँ बल्ले और छाजले और ये फावड़े गंडासी बांस की बलिया सबका व्यापार होता है। इसके पास में ही डाइट के और काबरा कुंड के बीच में एक नार्या क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर नार्या के अंदर नार यानी शेर आते थे
और प्राचीन काल के अंदर राजकुमार यहाँ पर भैरू तालाब पर एक महल बना हुआ था, उसमें राजकुमार निवास करते थे और यहाँ पर शेरों का शिकार करते थे। यहाँ पर शेरों के लिए भी खान पान के लिए या सुअर रहते थे, जो जंगली सुअर होते थे गोवर, और उनका भी यहाँ पर शिकार किया जाता था। नारिया के अंदर, नारिया के अंदर जलाशय है, वाटरफॉल भी है, जहाँ पर यहाँ के जीव जंतु जो जंगली थे वो पानी पीने के लिए आते थे और वहाँ शिकार करते थे। वहाँ भेड़ बांधा जाता था, ललचाने के लिए भेड़ बकरी बांध करके लोग राजा महाराजा राजकुमार वगैरह यहाँ पर शिकार करते थे। तो नारिया क्षेत्र भी यहाँ है, भैरू तालाब भी है और कावेरी ऋषि का कुंड है। नीचे जगदम्बा शक्ति का मंदिर है, जहाँ पर लोग हरियाली अमावस्या के फलस्वरूप यहाँ पर वन सोमवार को लोग व्रत करते हैं और पिकनिक पॉइंट है बहुत ही अच्छा। यहाँ पर श्रावण मास के अंदर लोग जो है पिकनिक के रूप में भोजन जंगल के अंदर करते हैं, जो बड़ा मनोहारी और मनमोहक है। हरियाली अमावस्या का प्रतिवर्ष बहुत ही शानदार मेला भरता है इस प्राकृतिक छटा के अंदर। जब वर्षा ऋतु के अंदर बादल भी यहाँ पर पहाड़ों पर स्वागत करने के लिए आ जाते हैं और चारों ओर बादल ही बादल टकरा जाते हैं। जब वर्षा का मौसम अनुकूल होता है तो कुचामन के अंदर जैसा कि एजुकेशन हब है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं, सभी संचालक मंडल, राजकीय विद्यालय हरियाली अमावस्या को बच्चों को पर्यटन के लिए यहाँ लाकर आते हैं। लेकिन हमें सावधानी रखनी है, कावेरी ऋषि कुंड के अंदर स्नान करते समय ध्यान रखना है। तो यहाँ काई का ज़्यादा असर है, इसलिए कुंड के अंदर प्रवेश नहीं करें। प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी का पालन करें और हम लोग खुशी से इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हैं। डाइट का ये लीडरशिप प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण जो 2 अगस्त से 11 अगस्त तक चल रहा है। आज आदिवासी दिवस को हमारी डाइट में बहुत ही प्रधानाचार्य सहित हमारे संभागियों ने, जो 52 संभागी इसमें भाग ले रहे हैं, शानदार इस कुंड का दृश्य का आनंद लिया है और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसको भी देख। बख्तावर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कावेरी ऋषि कावे कुंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम कोई अन्य जगह जा रहे हैं। बख्तावर जी दिखा रहे हैं हमें, देखते हैं क्या दिखा रहे हैं हमें बख्तावर जी। चलते हैं एक एक सीढ़ियों को पार करते हुए। है मैडम, अपने गांव का रास्ता दिखा रहे हैं। कौन सा दिखा रहे हैं? ये सुसाइड पॉइंट दिखा रहे हैं ये हमें अब बख्तावर जी। देखते हैं किस तरह का है सुसाइड पॉइंट। एक तो नैनीताल में देखा था पहले, यहाँ वाला भी देख लेते हैं। जी सुसाइड पॉइंट है क्या ये? देख लो, ये सुसाइड पॉइंट है। इसे सुसाइड पॉइंट वाला और है। ये सुसाइड पॉइंट है और यहाँ से ये देखिए एकदम भयानक भयावह दृश्य। यहाँ से कोई गिर गया, यहाँ से समझो मर गया। थोड़ा ध्यान से चढ़िए भाई, सभी सावधानी रखिए। अब वापस आ जाओ, वापस अब
आराम से पकड़ पकड़ के दोनों हाथों से मैडम। आराम से। मैम सर को लेके आना। धीरे धीरे पकड़ हाँ। उतरो बख्तावर जी। बड़ा बूढ़ा आदमी। हाँ। पकड़ पकड़ उतरो पकड़ पकड़। तो जाने तो मैंने किया। मैं तो महीने की जाने वो समझदार। देखिए कितनी ऊंचाई पर हम आ गए हैं, काफ़ी ऊंचाई है ये। पहाड़ से देखिए दर से छाया, ईश्वर मेहरबान है, आज की छाया है हमारे यहाँ पर, धूप नहीं है, ईश्वर की मेहरबानी, वरना इतनी गर्मी लगती पूछो पर। अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पर, क्यों भगवान जी क्या यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया मौसम है। ट्रैकिंग हो रही है पहाड़ों की। आप बख्तावर जी ये भी प्राकृतिक रूप से वर्षा काल के अंदर इसमें से भी पानी टपकता है और प्राचीन जो किंवदंतियां हैं उनके अनुसार बताया गया है कि ये गुफा यहाँ से पुष्कर तक जाती है और इस तरह से लंबी गुफा है। प्राचीन काल के अंदर ऋषि महात्मा संत यहाँ पर उन्होंने गुप्त रूप से तपस्या है और ये थे आगे तक पहाड़ों के अंदर बता रहे हैं कि इसका कनेक्शन पुस्तक तक बताया गया है। पीछे कुंड के अंदर पानी एकत्रित होता है और स्नान के लिए और आगे ये तपस्या के लिए। आज की हमारी ट्रिप पूर्ण हुई, हम वापस हमारे प्रशिक्षण स्थल डाइट की ओर जा रहे हैं। अब डाइट की ओर जा रहे हैं, एक एक सीढ़ियाँ वापस उतर रहे हैं। अब बोलिए इंद्र जी, कुछ बोलिए। हाँ 5 किलोमीटर। बख्तावर जी ने आपको कुंड का ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महात्म्य जो है वो बता दिया है। 26 आदमी है। कैमरा आगे करो। ये राधे श्याम जी सबको तारते हुए राधे श्याम जी टीम के ऐसा मांगला अब प्रिंसिपल साहब हमारे, कैसी रही प्रिंसिपल साहब हमारी ये ट्रिप आज की? शानदार, बिल्कुल शानदार। हमने वो रिस्की पॉइंट देख के आए हैं सैम बड़ा और उसमें केवल एक झाड़ी है पकड़ने की। और वो हनुमान चालीसा वाला तो वास्तव में पकड़ने के लिए बहुत ऊपर तक गए सर। बहुत ऊपर तक गए। ये तो इनको तो हमने रोका था कि और ऊपर मत जाओ, मैडम भी चले गए उनके साथ। खींचला है मैडम को और इनको नहीं तो आगे और अभी अनुपमा में। चलिए वापस अपने गंतव्य स्थल की ओर चलते हैं। अब जयनारायण जी बख्तावर जी के बताए हुए सेल्फी पॉइंट पर भगवान सिंह जी और सेल्फी पॉइंट बताने वाले पीछे रह गए हैं। ये पीछे के पहाड़ का पूरा दृश्य। कुछ लोग ऊपर ऋषिकुंड की तरफ जा रहे हैं। डाइट प्रिंसिपल सर और बख्तावर जी आते हुए। सेल्फी पॉइंट फोटो ले ऋषिकुंड के पास पहाड़ी पर साइड के पीछे। आप सभी से भी निवेदन है, आप भी यहाँ का एक टूर जरूर बनाएं, यात्रा करें यहाँ। बंद कर दूं? वही सात मुसंडी की तपोस चली है ये ठुमक के बाजत पेंशनिया कहते हैं ना। अब लास्ट में ये कह दो, अब समापन स्थल की ओर अपन। अच्छा पेड़ी खत्म होने वाली है। 380 सीढ़ियों का अवतरण कर लिया है
प्रधानाचार्य जी के साथ 380। 380। हाँ, किनसरिया में 1100 है। ये थोड़ा ऊपर जाते हुए पुलिस हमारे था। पास वो है। हाँ,